तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस यांग और युन लिनफेंग और साउटियान को अपने साथ लेकर इमॉर्टल लेक के पास आई हुई होती है और अब वह लिनफेंग को बताती है कि इसी इमॉर्टल लेक के रास्ते वह लोग यांग फैमिली के फॉरबिडन एरिया में एंटर होंगे। तभी साउटियान को वहां पर इमॉर्टल लेक के अंदर कई सारे 5 कलर लोटस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वह काफी तेजी से उनके पास जाकर उन्हें रिफाइन करने लगता है। अब मिस यांग वहां पर अपने पास से एक फॉर्मेशन स्क्रोल बाहर निकालते हुए उस इमॉर्टल लेक के बीचों बीच एक पोर्टल बनाती है, जिस पोर्टल के रास्ते वह सभी लोग यांग फैमिली के फॉरबिडन एरिया में जा सकते हैं। और अब लिनफेंग सभी लोगों के साथ यांग फैमिली के फॉरबिडन एरिया में एंटर करता है। अब फॉरबिडन एरिया में पहुंचते ही थंडर ड्रैगन वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी को सेंस करता है और अब वह लिनफेंग को बताता है कि इस जगह पर 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने एलिक्सर्स हैं, जो अगर मुझे मिल जाए तो मेरी पावर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। वहीं पर साउटियान फॉरबिडन एरिया को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और अब वह चारों ओर उड़ते हुए बोलने लगता है, यह जगह सच में कमाल का है। यहाँ पर मौजूद एनर्जी को मैं फील कर पा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ दिनों तक कल्टीवेशन करके ही मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी लिनफेंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इधर उधर उड़ना बंद करो। तभी साउटियान के पंख में आग लग जाती है और अब वह चिल्लाते हुए लिनफेंग के पास आता है। अब मिस यांग लिनफेंग को बताती है कि यह फॉरबिडन एरिया एक बैटलफील्ड हुआ करता था और एंशिएंट टाइम में डीमंस और गॉड्स के बीच यहाँ पर एक काफी खतरनाक वॉर हुई थी, जिस वजह से आज के टाइम पर भी यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी मौजूद है। और जब यांग फैमिली के एंसेस्टर ने इस जगह को ढूंढा तो उन्होंने इस फॉरबिडन एरिया को अपने कब्जे में ले लिया और इसे एक प्रिजन की तरह यूज करने लगे और उन्होंने अपने कई सारे पावरफुल अपोनेंट्स को इसी फॉरबिडन प्रिजन के अंदर कैद करके मारा है। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि एंसेस्टर सूजू इतनी ज्यादा पावरफुल है। तभी यून उसे बताती है कि एंसेस्टर सूजू अभी यहाँ पर यांग फैमिली में बस एक्टिंग एंसेस्टर के रूप में काम कर रही है और उनके रियल एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वह गॉड्स के आर्मी के एक जर्नल है, जिन्होंने गॉड्स के साथ मिलकर कई सारे वॉर्स में भी पार्टिसिपेट किया है। अब यह सुनते ही साउटियान यून के पास आते हुए बोलता है, तो तुम्हारे रियल एंसेस्टर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तब तो उनके पास काफ़ी खतरनाक वेपन्स भी होंगे और उन्होंने अपने वेपन्स यांग फैमिली में छोड़ा होगा, तो क्या तुम मुझे वह वेपन्स दिखा सकती हो? यून बोलती है, हाँ, उनके पास काफ़ी खतरनाक वेपन्स है, पर वह सभी वेपन्स उनके डिवाइन लैंड में है, पर उनके यांग फैमिली के भविष्यवाणी के हिसाब से बस सन ऑफ डेस्टिनी ही उन वेपन्स को वील्ड कर सकता है। यह सुनते ही साउटियान कुछ सोचते हुए बोलता है, सन ऑफ डेस्टिनी मतलब तुम्हारे यांग फैमिली का रक्षक? क्या पता मैं ही तुम्हारे यांग फैमिली का रक्षक हूँ, तो प्लीज मुझे उस जगह पर लेकर चलो, मैं उन वेपन्स को देखना चाहता हूँ। और तो और मैं भी यहाँ पर दूसरी दुनिया से आया हूँ, तो तुम लोग मुझे ही अपना रक्षक मानकर मुझे वह वेपन दे दो। तभी लिनफेंग बोलता है, बकवास करना बंद करो। तभी मिस यांग हंसते हुए बोलती है, क्या पता तुम ही हमारे सन ऑफ डेस्टिनी हो। लिनफेंग बोलता है, तो क्या तुम्हें अपने सन ऑफ डेस्टिनी के बारे में कुछ भी नहीं पता? यून उसे बताती है कि उनके एंसेस्टर ने एंशिएंट टाइम में यह भविष्यवाणी की थी कि उनका सन ऑफ डेस्टिनी यंग जनरेशन में से कोई होगा जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आएगा और उस पर्सन को हमारे यांग फैमिली के वेपन्स अपना मास्टर चुनेंगे, जिसके बाद वह पर्सन यांग फैमिली के वेपन्स का यूज करते हुए डार्क वर्ल्ड के सभी डीमंस को मारकर उनके यांग फैमिली को इस जगह से आजाद कराएगा। पर यह भविष्यवाणी लगभग 1 लाख साल पहले की गई थी और अब तक यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया है। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग से बोलता है, लिनफेंग अपने सामने देखो, तुम्हारे सामने मौजूद माउंटेन के ऊपर एक 9 लीफ सीक्रेट फ्लावर है। अब लिनफेंग उस फ्लावर को देखता है तो वह सेंस करता है कि वह फ्लावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, साथ ही साथ उस फ्लावर के अंदर लगभग 3000 साल की एनर्जी स्टोर होती है। तभी मिस यांग लिनफेंग के पास आते हुए उसे बताती है, अभी लिनफेंग जिस 9 लीफ फ्लावर को देख रहा है उस सीक्रेट फ्लावर के अंदर ट्रू इमॉर्टल लेवल की पावर है और वह फ्लावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से आज तक कोई भी उस फ्लावर तक नहीं पहुंच पाया है, तो लिनफेंग को उससे दूर ही रहना चाहिए। तभी लिनफेंग बोलता है, एक बार सोचो, अगर वह फ्लावर हमारे हाथ लग जाए तो उसे रिफाइन करके हम कितने ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। तभी मिस यांग बोलती है, लिनफेंग को उस फ्लावर से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उस फ्लावर के चारों ओर जो ऑरा फील्ड मौजूद है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है
और आज तक हजारों लोगों ने उस फ्लावर को यहाँ पर अचीव करने की कोशिश की है, पर वह सभी लोग यहाँ पर मारे गए हैं। और तो और एंसेस्टर सूजू ने यहाँ पर लिन फैंग को अपनी पावर बढ़ाने के लिए भेजा है, तो वह लिन फैंग को उस फ्लावर के पास नहीं जाने देगी, क्योंकि लिन फैंग की जान को खतरा हो सकता है। लिन फैंग बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, और एक बार इस बारे में सोचो, अगर मैं इस फ्लावर को अचीव कर लेता हूँ तो इससे मेरे साथ साथ तुम्हारे यांग फैमिली के सभी मेंबर्स को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और क्या पता इस फ्लावर को रिफाइन करने के बाद तुम्हारी एंसेस्टर सूजू की इंजरी पूरी तरीके से हील हो जाए। पर तभी मिस यांग लिन फैंग को रोक देती है और बोलती है कि एक बार एंसेस्टर सूजू ने भी इस फ्लावर को यहाँ से ले जाने की कोशिश की थी, पर वह इस फ्लावर के चारों ओर मौजूद बैरियर के पास भी नहीं पहुँच पाई थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ से वापस लौटना पड़ा था। लिन फैंग बोलता है, पर मैं इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यह सुनते ही युन काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, लिन फैंग यह एक इमॉर्टल लेवल बैरियर है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तभी शाओटियान युन के पास आते हुए बोलता है, इस मामूली से बैरियर को डिस्ट्रॉय करना मेरे मास्टर के लिए बच्चों का खेल है, तो तुम बस देखती जाओ। यह सुनते ही युन वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिन फैंग बोलता है, इस फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए सभी लोगों के पास इमॉर्टल कल्टीवेशन टेक्निक होनी चाहिए, और अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन को स्टार्ट करने के लिए मुझे ट्रू गॉड रैलम से ब्रेक थ्रू करना होगा, जिसमें यह फ्लावर मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। यह बोलते हुए वह सभी लोगों को पीछे इंतजार करने के लिए बोलकर उस फ्लावर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी मिस यांग बोलती है, लिन फैंग अपना ख्याल रखना। तभी थंडर ड्रैगन लिन फैंग को बताता है कि इस इमॉर्टल पूल के अंदर 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना इमॉर्टल लिक्विड स्टोन है, जो अगर मुझे मिल जाए तो मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यह सुनते ही लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उस इमॉर्टल पूल के अंदर देखता है, तो वहां पर एक काफी खतरनाक डिवाइन लिक्विड स्टोन रखा हुआ होता है। अब लिन फैंग आगे बढ़ते हुए उस सीक्रेट फ्लावर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, और अब वह थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर तो आपको क्या लगता है आप इस इमॉर्टल बैरियर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हो? थंडर ड्रैगन बोलता है, मेरी पावर ट्रू इमॉर्टल लेवल से ज्यादा की है, तो मैं काफी आसानी से इस बैरियर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी लिन फैंग बोलता है, अगर आप इतने ज्यादा पावरफुल हो तो आखिर जब वह डीमन किंग मुझ पर अटैक कर रहा था तब आपने मेरी जान क्यों नहीं बचाई? तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, जब तक मैं उस डिवाइन लिक्विड स्टोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को रिकवर नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम्हें सब कुछ यहाँ पर खुद ब खुद संभालना होगा। लिन फैंग बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, तो कम से कम इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद कीजिए। अब थंडर ड्रैगन यह करने के लिए तैयार हो जाता है, जो सुनते ही लिन फैंग अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर मौजूद इमॉर्टल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। दूसरी ओर हमें यांग जिचैंग को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए स्वॉर्ड फैमिली के लोगों के पास आया हुआ होता है, और अब वह स्वॉर्ड फैमिली के मैंशन में जाकर एक पर्सन से बोलता है कि वह यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल से मिलने के लिए आया है। तभी वह पर्सन यांग जिचैंग के पास आते हुए बोलता है, उसके ग्रैंडफादर अभी बिजी है, तो वह इस वक्त उससे नहीं मिल सकते हैं। तभी यांग जिचैंग बोलता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, हमारी यांग फैमिली की एंसेस्टर सूजू बहुत ही ज्यादा घायल है, जिसका फायदा उठाते हुए मिस यांग और युन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्हें कैद कर लिया है, और अगर जल्द ही उन्हें नहीं रोका गया तो वह सभी लोग पूरे यांग फैमिली के टेरिटरी पर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वह यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल से मदद मांगने के लिए आया है। यह सुनते ही वह पर्सन हैरान होते हुए यांग जिचैंग के पास आते हुए उसे उठाता है और बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एंसेस्टर सूजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर घायल होने के बावजूद उन्हें वह लोग कैद कैसे कर सकते हैं? यांग जिचैंग बोलता है, मिस यांग और युन अपने साथ आउटसाइड वर्ल्ड से एक इमॉर्टल को लेकर आए हैं, जो इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और उसी इमॉर्टल की मदद से उन्होंने एंसेस्टर सूजू को अपने पास कैद करके रखा है, और अगर जल्द ही उन्हें नहीं रोका गया तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यह सुनते ही वह पर्सन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, एल्डर आप इसी जगह पर रुकिए, मैं ग्रैंडफादर को अभी इस बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। अब यह सुनते ही यांग जिचैंग वहां पर खुश होते हुए सोचने लगता है, स्वॉर्ड इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर यहाँ पर मैं और स्वॉर्ड इमॉर्टल एक साथ मिलकर लिन फैंग के ऊपर अटैक करें तो वह हम दोनों का सामना नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा, जिसके बाद पूरे यांग फैमिली के ऊपर मैं कब्जा कर लूंगा।
अब हमें स्वॉर्ड फैमिली के स्वॉर्ड इमॉर्टल को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ होता है। वहीं पर उससे मिलने के लिए एक पर्सन आया हुआ होता है और यह पर्सन भी यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड से ही आया है। और अब वह पर्सन अपने वर्ल्ड की कल्टीवेशन टेक्निक स्वॉर्ड इमॉर्टल को देते हैं। अब उस कल्टीवेशन टेक्निक को देखते ही स्वॉर्ड इमॉर्टल बोलता है, मैं तुमसे सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि यह कल्टीवेशन टेक्निक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो फिर तुम क्वीन फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर मेरे पर्सनल डिसाइपल बन सकते हो। अब यह सुनते ही वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब स्वॉर्ड इमॉर्टल उस पर्सन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जो सुनते ही वह पर्सन वहाँ से जाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आउटसाइड वर्ल्ड का एक अर्थली इमॉर्टल स्पिरिचुअल रैलम में बस एक वर्चुअल गॉड के बराबर होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर मैंने स्वॉर्ड इमॉर्टल को अपना मास्टर चुना है और इनके साथ कल्टीवेशन करके मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा और जब मैं अपने रियल वर्ल्ड में लौटूंगा तब मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग एक जगह पर बैठा इमॉर्टल कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़े मिस यांग और युन उसे देख रहे होते हैं। तभी वह सीक्रेट फ्लावर लिन फेंग की एनर्जी को सेंस करते हुए अपने चारों ओर एक फ्लेम वॉल बना लेता है। अब यह देखते ही लिन फेंग उठकर खड़ा होता है और अब वह अपने पास से अपने सोल बॉडी के साथ साथ निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस फ्लेम वॉल के ऊपर अटैक करके एक ही अटैक में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही मिस यांग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर यह सब देखकर युन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अब लिन फेंग उस सीक्रेट फ्लावर के पास पहुंचते हुए अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी उसके चारों ओर इमॉर्टल बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। अब यह देखते ही लिन फेंग थंडर ड्रैगन को अपने सोल सी के अंदर से बाहर निकालता है और अब बाहर आते ही थंडर ड्रैगन अपने ड्रैगन ब्रेथ का यूज करते हुए उस इमॉर्टल बैरियर के ऊपर अटैक करके उसे वहां पर काफी ज्यादा कमजोर कर देता है। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उस बैरियर के 2 टुकड़े कर देता है। यह देखते ही मिस यांग और युन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और अब युन बोलने लगती है, लिन फेंग ने यहाँ पर ट्रू इमॉर्टल लेवल के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या लिन फेंग ट्रू इमॉर्टल लेवल से भी ज्यादा पावरफुल है? अब वहाँ पर मिस यांग सोचने लगती है, लिन फेंग आउटसाइड वर्ल्ड से यहाँ पर आया है, इसने एंसेस्टर सुजू की भी जान बचाई है, साथ ही साथ यह इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने ट्रू इमॉर्टल लेवल के बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कहीं लिन फेंग ही तो उनका सन ऑफ डेस्टिनी तो नहीं? दूसरी ओर लिन फेंग उस सीक्रेट फ्लावर की ओर आगे बढ़ रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।